नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत से पहले एक छोटी सी अपील। आप अपने घरों में रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की हम लोगों की मजबूरी नहीं होती, अगर पुलिस वालों को आपकी सुरक्षा न करनी होती, अगर स्वास्थ्य कर्मियों को आपकी देखभाल न करनी होती, तो फिर हम सब भी आप लोगों के साथ घरों में होते और घर से कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहे होते। तो फिर जिम्मेदारी आपकी बड़ी है। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रखे हैं, तो आप भी घरों में बैठकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और देश और अपने आप की परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 271 कोरोना के केस सामने आए हैं। अब तक 20 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर में 151 पॉजिटिव केस हैं, जिनमें 13 लोगों की जान जा चुकी है। 11 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। मुरैना में 12 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। उज्जैन में 11 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 4 लोगों की मौत हुई है। जबलपुर में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, 3 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। भोपाल में यह आंकड़ा 74 पर पहुंच चुका है। 1 मरीज की मौत हो चुकी है तो 2 स्वस्थ हो चुके हैं। ग्वालियर में 2 पॉजिटिव केस, दोनों मरीज ठीक हो चुके हैं, घर पर हैं। शिवपुरी में 2 पॉजिटिव केस, जिसमें 1 मरीज स्वस्थ हो चुका है। खरगोन में 4 कोरोना पॉजिटिव केस हैं, 1 मरीज की मौत हुई है। तो छिंदवाड़ा में 2 कोरोना पॉजिटिव में से 1 ने दम तोड़ दिया। बड़वानी में 3 कोरोना पॉजिटिव केस, विदिशा में 1 कोरोना पॉजिटिव केस, बैतूल में 1 कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। तो ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा है और आप देखिए कि किस तरह से मध्य प्रदेश में भी ये आंकड़ा अलग अलग जिलों में बढ़ता जा रहा है। यानी जिलों की संख्या भी एकाएक बढ़ रही है। जबलपुर एकमात्र वो जिला था जहां सबसे पहले मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीज मिले और फिर ये अब आप मध्य प्रदेश के नक्शे में हाईलाइटेड जिलों की संख्या गिन लीजिए कि किस तरह से ये कोरोना मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। 271 मामले सामने आ चुके हैं। इंदौर में 151, भोपाल में 74, मुरैना में 12, ग्वालियर में 2, शिवपुरी में 2, जबलपुर में 8, छिंदवाड़ा में 2, बड़वानी में 3, खरगोन में 4, उज्जैन में 11। ये लगातार मामले अब भयभीत कर रहे हैं। तो फिर आप लोग अपने घरों में रहकर जिम्मेदारी निभाइए, सावधान, सतर्क और सचेत रहिए। भोपाल में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 12 और मरीज आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 5 स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं जिनमें कोरोना पॉजिटिव निकला है, तो 7 पुलिसकर्मी भी कोरोना से पीड़ित नजर आ रहे हैं। भोपाल में अब तक कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या 74 हो चुकी है। आपको बता दें कि ये वो आंकड़े हैं जो आज मिले हैं, वो इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी जो आप लोगों की सेवा में लगे हैं, उन्हें कोरोना पॉजिटिव हो रहा है और वो कहीं ना कहीं संक्रमित लोगों के संपर्क में आने की वजह से हो रहा है। यानी आप घर में रहेंगे तो फिर वो भी सुरक्षित रहेंगे जो आप लोगों की सेवा में लगे हैं। अगर आप लोग भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में निकलेंगे तो फिर उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि वहां पहुंचकर आपकी जांच पड़ताल करें और आपको सुरक्षा मुहैया कराएं। तो फिर उनमें भी संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। इसलिए अपने लिए ना सही, दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए सुरक्षा का काम करें और घर में रहें। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। उज्जैन में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। नागदा में 22 साल का युवक पॉजिटिव पाया गया है। 2 दिन पहले इंदौर से ट्रक में बैठकर यह युवक नागदा पहुंचता है। उज्जैन में अब तक इस युवक को मिलाकर 11 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। 4 की मौत हो गई है। यानी अब ये जिम्मेदारी आप लोगों की और बढ़ती है कि कहीं ट्रैवल ना किया जाए। कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, घर पर रखें, सुरक्षित रखें, सेफ रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। इसी बीच जबलपुर से कलेक्टर का बयान सामने आया है। आज 1 कोरोना मरीज की अस्पताल से छुट्टी हो जाएगी। बाकी 4 कोरोना मरीजों की सेहत में सुधार हुआ है। रविवार को 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की छुट्टी हो चुकी है। आज 14 से ज्यादा सैंपल आईसीएमआर भेजे गए हैं और कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर एफआईआर
की जाएगी, ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो कोरोना के मामले को लेकर लगातार सतर्कता बरती जा रही है। कहीं कहीं कुछ कुछ अच्छी खबरें भी निकलकर सामने आ रही है, तो कहीं थोड़ा सा डर अभी भी बना हुआ है। भोपाल पुलिस पर हमला करने वालों पर अब कार्रवाई होगी। कब वो गिरफ्तार होंगे, ये सवाल खड़ा हो रहा है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बना दी हैं। अब तक 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। 7 नामजद और 13 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। दोनों पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती हैं, जिन पर लोगों के द्वारा हमला किया गया था। अब इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो बेहद गंभीर ये मामला। पुलिसकर्मी जो सेवा में लगे हुए हैं, उन पर इन लोगों के द्वारा हमला किया गया था और अब इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। 3 टीम बना दी गई हैं। तीनों टीमें इन्हें ढूंढने में जुटी हुई हैं। अब तक 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें 7 नामजद हैं और 13 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आखिर मुझे इनको उपद्रवी कहते हुए किसी तरह का कोई संकोच नहीं है, कब तक इनकी गिरफ्तारी हो पाएगी, क्या कुछ स्पष्ट हो पाया? देखिए दीपेश, अगर बात करें तो घटना काफी गंभीर है। सीएम शिवराज ने पूरे मामले में एक्शन लिया है और इन पर रासुका लगाने की बात भी कही है, मगर अभी तक जो आरोपी हैं इनमें कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस ने तकरीबन 1 दर्जन लोगों पर मामले दर्ज किए हैं, जिनमें 6 नामजद आरोपी हैं। और ये जो दोनों आरोपी हैं, जो शाहिद कबूतर और मोहसिन पटोरी, ये दोनों ही वहाँ के निगरानी शुदा बदमाश हैं, हिस्ट्री शीटर बदमाश है, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्दी इन्हें पकड़ लिया जाएगा और इस तरह की कोई घटना दोबारा ना हो, उसको लेकर पुलिस काफी गंभीर एक्शन लेने जा रही है। जितेंद्र, जो 7 नामजद हैं, ये क्या पहले भी किन्हीं वारदातों में, किन्हीं घटनाओं में शामिल रहे हैं? देखिए, ये पूरे इलाके के हिस्ट्री शीटर बदमाश हैं। ये उस पूरे इलाके में तलैयत से लेकर निशातपुरा तक इनका खौफ देखा जाता है। पुलिस लगातार इन पर दर्जनों मामले दर्ज हैं। इन्होंने मिलकर पुलिस पर हमला किया। तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा बदमाश उस समय मौजूद थे जब पुलिस इन्हें लॉकडाउन के दौरान अंदर करने की बात कर रही थी, घर में रहने की बात कर रही थी। उसी दौरान इन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया, धारदार हथियारों से हमला किया है। हालांकि सीएम शिवराज ने जिस तरह से एक्शन लिया है, उसे लेकर अब कह सकते हैं कहीं ना कहीं अब पुलिस सख्ती बरतेगी और इन आरोपियों को जल्दी हिरासत में लेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो सख्ती की तैयारी नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। इंदौर के टाटपट्टी बाखल की घटना अभी लोगों के जहन से उतरी भी नहीं थी कि उज्जैन के बिलोटी से शर्मनाक वाकया सामने आया है, जहां लोगों की स्वास्थ्य जांच के लिए गई टीम को इलाके के लोगों ने न सिर्फ धमकाया बल्कि लाठियों से पीटने तक की धमकी देते हुए वहां से भाग जाने को कहा। महिला स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों का कहना है कि उनके साथ लोगों ने बदतमीजी की है, अभद्रता की है। हालांकि बाद में अफसरों के समझाने और मस्जिद से इस बात का ऐलान कराया गया कि लोग अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं, तब कहीं जाकर स्वास्थ्यकर्मी अपना काम शुरू कर पाए। वहाँ भी ना ये जो यहाँ पर कंडीशन हो रही है ना कि हम नहीं बताएंगे आपको, आप किस चीज़ से क्यों मांग रहे हो, सारी जानकारी हमने उनको बोला तो हम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आए, इस बीमारी से बचाव के लिए सर्दी, खांसी, डायबिटीज, बीपी, इस तरह के पेशेंट को हम लोग मिलेंगे और आप लोगों की जांच होगी, सैंपल ले जाएंगे आपको। बोले नहीं, हम भी 2 बार गए, 3 बार गए, आपकी बार आओगे तो हम लोग आपको पत्थर मारेंगे और आप लोग ज़्यादा आगे चलोगे तो हम तुमको कूट देंगे। वो लोग बोलने लगे और वो लोग, सही बात है कि वो लोग एक साथ सब लोग उतर गए, 50-60 लोग, और 50-60 लोग उतरने के बाद में मेरे आईडी का फोटो लिया उनने, और फोटो लेने के बाद में भी उनने कह दिया कि हम तो यहाँ सर्वे नहीं कराएंगे। तो सर हम तो सर्वे करने के लिए तैयार है, पर हमको प्रोटेक्शन चाहिए पुलिस का। पुलिस हमारे साथ जाके प्रोटेक्ट करेगी तो हम सर्वे करेंगे। काफी गंभीर मामला है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा कदम कहीं न कहीं नजर आ रहा है। बड़ा कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है। कोरोना ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। ड्यूटी में लगे हुए कर्मचारी अधिकारियों का 50 लाख का बीमा होगा। पुलिस, नगरीय प्रशासन, राजस्व विभाग में जो लोग ड्यूटी में डटे हुए हैं, लगे हुए हैं, उन कर्मचारियों का बीमा
कराया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से 50 लाख के बीमे की बात जो कही थी, उसके बाद अब ये फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। केंद्र सरकार ने डॉक्टर्स का 50 लाख का बीमा कराया है। अब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह बड़ा कदम उठाया गया कि कोरोना काल में जितने भी कर्मचारी अधिकारी ड्यूटी में लगे हैं, वो पुलिस के हो, नगरीय प्रशासन के हो, राजस्व विभाग के हो, उन सबका 50 लाख का बीमा कराया जाएगा। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। हालांकि पूरे देश में हो गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में लॉकडाउन से अब बाहर निकलने के तरीकों पर मंथन होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर मंत्रालय में बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में लॉकडाउन खत्म करने, आगे बढ़ाने या आंशिक छूट देने, ये तमाम तरह के जो विषय हैं, जो चीजें जहन में आ रही हैं, उनको लेकर वे फैसला ले सकते हैं। उस पर बैठक करने के बाद कोई मंथन किया जाएगा। प्रभावित जिलों में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर चर्चा हो सकती है। जिन जिलों में कोरोना का असर नहीं है, वहां पर शर्तों के आधार पर इजाजत देने की बात हो सकती है। तो तमाम तरह के विषय हैं, इन पर मंथन आज होने वाला है और काफी महत्वपूर्ण यह बैठक मानी जा रही है। रतलाम की एक दवाई बनाने वाली कंपनी की चर्चा इन दिनों पूरे देश और दुनिया में हो रही है। इस दवाई निर्माता कंपनी का नाम इप्का है, जो एंटी मलेरिया ड्रग बनाने के मामले में पूरे विश्व में जानी जाती है। ऐसा माना जा रहा है कि यह ड्रग अब कोरोना के इलाज में भी मददगार साबित हो रहा है। यही वजह है कि अब अमेरिका भी इस ड्रग को आयात करना चाहता है। इस ड्रग के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी चर्चा की है, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने सैद्धांतिक तौर पर फैसला लिया है कि कोरोना वायरस से प्रभावित अमेरिका समेत पड़ोसी देशों को इन जरूरी दवाओं की सप्लाई की जाएगी। भारत सरकार निर्यात से बैन हटाने के लिए तैयार हो चुकी है। और चलिए अब आपको भारत में कोरोना के 10 हॉटस्पॉट दिखा देते हैं कि कहां भारत में कोरोना सबसे ज्यादा असर डाल रहा है। देखिए, दिल्ली के निजामुद्दीन से लेकर केरल के कासरगोड तक भारत में कोरोना के 10 हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं। दिलशाद गार्डन दिल्ली हॉटस्पॉट नंबर 2 है। इसके अलावा भीलवाड़ा राजस्थान का ये भी हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहां पर भी कोरोना की जो केस हैं वो बहुत ज्यादा है। गौतम बुद्ध नगर यूपी, ये भी हॉटस्पॉट बना हुआ है कोरोना के मामले में। तो वकील बात अगर अगले स्पॉट की जाए तो मेरठ, यूपी का मेरठ, बहुत ज्यादा केसेस यहां पर भी निकलकर सामने आए हैं। महाराष्ट्र मुंबई भी कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर हॉटस्पॉट बना हुआ है। इसके साथ ही रामगंज जयपुर राजस्थान, ये भी कोरोना के लिहाज से बेहद गंभीर शहर है। अहमदाबाद गुजरात का अहमदाबाद, यहां पर भी कोरोना के काफी मामले निकलकर सामने आए हैं। कासरगोड केरल का कासरगोड, ये भी काफी चर्चित शहर है और यहां पर भी काफी मामले सामने आए हैं। पत्तनमथिट्टा, ये भी कहीं ना कहीं कोरोना के मामले में हॉटस्पॉट बना हुआ है। निजामुद्दीन पश्चिम दिल्ली का सबसे चर्चित एरिया है वर्तमान परिस्थितियों में और यहीं पर सबसे ज्यादा मामले निकलकर सामने आए थे। और चलिए फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ के लिए राहत भरी खबर है। यहां कोरोना के 10 पॉजिटिव मरीज में से 9 बिल्कुल स्वस्थ हैं और सभी अगली 2 रिपोर्ट इनकी नेगेटिव आने के बाद अपने घर लौट चुके हैं। फिलहाल सिर्फ एक कोरोना मरीज बचा हुआ है जिसका रायपुर एम्स में इलाज चल रहा है। एक नजर
छत्तीसगढ़ में अब तक मिले 10 कोरोना मरीजों के आंकड़ों पर डाल लेते हैं। 9 मार्च लंदन से लौटी रायपुर की समता कॉलोनी निवासी 23 वर्षीय युवती पॉजिटिव मिली थी। 25 मार्च राजनांदगांव और रायपुर से 2 मामले सामने आए। 26 मार्च बिलासपुर, रायपुर और भिलाई में 3 मामले सामने आए। 28 को यूके से लौटा रायपुर देवेंद्र नगर का युवक कोरोना पॉजिटिव। 30 तारीख को कोरबा में भी एक युवक की पुष्टि हुई थी। 31 को लंदन से लौटी रायपुर रोहिणीपुर की युवती पॉजिटिव मिली। 4 अप्रैल को कोरबा में तबलीगी जमात से लौटा युवक पॉजिटिव मिला। 6 अप्रैल तक 10 में से 9 कोरोना मरीज ठीक हो गए। फिलहाल कोरबा के एक किशोर का एम्स में इलाज चल रहा है। और एक और बड़ी खबर, होशंगाबाद में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। एम्स में भर्ती मरीज का इलाज चल रहा है। तबीयत खराब होने पर भोपाल के एम्स में भर्ती हुए सैंपल टेस्टिंग में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। होशंगाबाद के मरीज में कोरोना पॉजिटिव मिला है। ये बड़ी खबर अब इस तरह से होशंगाबाद तक का अब कोरोना का पहुंच जाना अपने आप में अब थोड़ा और चिंता का विषय नजर आता है। कोरोना पॉजिटिव मरीज होशंगाबाद में पाया गया है, जिसे भोपाल एम्स में भर्ती करवाया गया है, जहां इलाज चल रहा है और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है और अब राजधानी भोपाल के साथ होशंगाबाद तक का ये कोरोना वायरस पहुंच चुका है। और होशंगाबाद से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है, जिसका भोपाल एम्स में इलाज चल रहा है और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजा गया था, तो रिपोर्ट पॉजिटिव निकलकर सामने आई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, क्या जानकारी फिलहाल? देखिए, होशंगाबाद में भी अब एक और पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुका है, यानी यहाँ भी कोरोना की दस्तक देखने को मिल रही है। ये खुद एक डॉक्टर हैं और जब इनकी तबीयत बिगड़ी थी तब ये भोपाल पहुंचे। एम्स में इन्होंने अपना चेकअप कराया और सैंपल टेस्टिंग हुई और सैंपल टेस्टिंग के दौरान इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यानी प्रदेश में भी अब आंकड़े बढ़ रहे हैं और जगह जगह अब इतना संक्रमण बढ़ चुका है कि नए जिलों में भी कोरोना अब दस्तक देने लगा है। यानी स्थिति अभी फिलहाल बहुत गंभीर है। जो वायरस की स्टेज है वो ऐसी स्टेज है जो एक दूसरे से संपर्क करने पर तुरंत फैलने वाली स्टेज आ चुकी है। इसीलिए लगातार प्रशासन हो या पुलिसकर्मी हो या स्वास्थ्य कर्मी हो, सीएम हो, पीएम हो, सभी अपील कर रहे हैं लोगों से कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्वारंटाइन रहिए, खुद को आइसोलेट रखिए। और आंकड़ों की बात करें तो अब प्रदेश का पूरा जो एमपी प्रदेश है उसमें 272 कोरोना के केस हो चुके हैं। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं चिंतित करते हैं, गंभीर मामला है। और होशंगाबाद नया जिला और यहाँ पर कोरोना का पहला मामला सामने आया है। कोरोना के पॉजिटिव मरीजों के लिहाज से नया जिला मैं कह रहा हूँ और यहाँ पर एक और मामला सामने आया। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। 2 दिनों के अघोषित कर्फ्यू के बाद आज दुकानें खुली हैं। सब्जी, फल और किराना की दुकानें खुली नजर आई। 2 दिनों तक का सामानों के लिए लोगों को परेशान होना पड़ा है और पुलिस और प्रशासन ने 2 दिनों की यहां पर सख्ती दिखाई थी, जिसके बाद आज थोड़ा मार्केट खुला है, दुकानें ओपन हुई हैं और लोग यहां सोशल डिस्टेंस थोड़ी थोड़ी मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल पुलिस लोगों को कोरोना के खतरे से जागरूक करने के लिए न सिर्फ अभियान चला रही है, बल्कि गानों की पैरोडी के जरिए लोगों को खतरे से आगाह भी कर रही है। वरना लग जाएगा तेरे जीवन में ब्रेक। कोरोना वायरस आया भैया घर पे तू बैठ, कोरोना वायरस आया भैया घर पे तू बैठ। भोपाल के नगरवासियों, आप सभी को सूचित किया जाता है कि कलेक्टर महोदय के लॉकडाउन के नाम से बिलासपुर पुलिस ने अब
रैप सॉन्ग तैयार किया गया और इस सॉन्ग के जरिए जनता को जागरूक करने के लिए पुलिस पहल कर रही है। बिलासपुर पुलिस प्रेजेंटिंग सॉन्ग फॉर ऑल पीपल। बिलासपुर पुलिस आपके लिए बाहर खड़ी है, कृपया आप घर पर रहें, इसी में हम सबकी भलाई है, क्योंकि देश पर एक बड़ी आफत आई है। हम सबको दूरी बनाकर एक साथ लड़ना होगा। लॉकडाउन 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 हाँ ये सीरियस मैटर हम सबके लिए बेटर। लॉकडाउन लॉकडाउन हाँ ये सीरियस मैटर हम सबके लिए बेटर। देखा है ना दुनिया का हाल क्या हुआ है, प्रकृति के साथ खेल जो हुआ है। जनता भी जानती है दुनिया में फैला है ऐसा महामारी जो कि जान ले रहा है। देश को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, लापरवाही करने पर हम ही को पड़ना भारी है। सबको पता है ये जनहित में जारी है, घर से ना निकले हमारी आई बारी है। लॉकडाउन लॉकडाउन है ये सीरियस मैटर हम सबके लिए बेटर। लॉकडाउन लॉकडाउन हाँ ये सीरियस मैटर हम सबके लिए बेटर। बच लो कोरोना का एक ही इलाज है, दुनिया भी अपनी अपना समाज है। अपनी मोहब्बत को सबसे जताएंगे, मम्मी कसम घर से बाहर नहीं जाएंगे। कोरोना बुलाती है जाने का नहीं, तुमको ये जिम्मा उठाने का नहीं। जितनी भी तकलीफ है पुलिस उठा रही है, मौत से सेटिंग कराने का नहीं, जाने का नहीं। तुमको घर पे ही रहने का, राशन भी मिल रहा है तुमको तो महीने का। बनने का हीरो दिखाने का नहीं, कोरोना बुलाती है जाने का नहीं, मौत से सेटिंग कराने का नहीं। कोरोना बुलाती है जाने का नहीं, दीवारों से ढकती है सर की ये छाया है। घर ही तो जन्नत है सबने बताया, सब मोह माया है सबको सिखाया है। निकला जो घर से कभी न वापस आया है, कभी न वापस आया है। बदलेगा अपना वक्त, बदलेगी परिभाषा, ये कहर थम जाए इसे सहले थोड़ा सा। अपनी सावधानी से हटेगी निराशा, सांसें न थम जाए यही मेरी अभिलाषा है। आशा जो जीने का जी लेंगे हम, घर से भी बाहर निकलेंगे ना कदम, सह लेंगे आफत का जुल्मो सितम। होगा